आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। लॉकडाउन के कारण देश का हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। मरीजों को डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, घरेलू सामान की भी लोगों को दिक्कत हो रही है। वहीं सैलून भी बंद हैं। ऐसे में ज़रूरतों की दुकान आदि ना खोलकर शराब के ठेकों को तो खोल दिया गया, लेकिन ज़रूरत की चीज़ों की दुकानों को अभी तक छूट नहीं मिली। लॉकडाउन की वजह से सैलून बंद है, जिसके चलते लोग हेयर कट और शेव नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में जनता परेशान है। ऐसे में लोग अपने घरों में खुद ही कटिंग आदि कर रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा वृंदावन के गौरानगर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक महिला ने अपने पुत्र व पति के बाल घर पर ही काटे। बाल काट रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी? बाल क्यों काट रही थी? अब जो दुकानें खुली होंगी ना सैलून? नहीं, लॉकडाउन के अंतर्गत सारे सैलून बंद हो चुके हैं और सैलून पे जाने से डर भी है, कोरोना का डर है। अभी मैंने नेट पे ही देखी थी, राजस्थान में एक नाई ने बाल काटे, जिससे एक के बाल काटने से 6 को कोरोना हुआ था। इसके अंतर्गत इसलिए घर पे ही बाल काटो, वही बेटर है। तो आप जो मतलब कैसे जानती हैं बाल काटना? बस लॉकडाउन के अंतर्गत अपने आप आ गई स्वाभाविक। घर में रहते रहते चलो बाल घर में ही काटते हैं, ट्राई करती हैं तो आज। तो कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो दोनों के आपने बाल काटे? हाँ, दोनों के भी काटे, मैंने पड़ोस में भी काटे। अच्छा, तो ये क्या लोग आने लगे हैं क्या आपके पास में? नहीं, आने ही लगे। उनको भी डर लग रहा है भाई, सैलून में जाएंगे या नाई के पास जाएंगे, बाल कटाएंगे तो कोरोना हो सकता है। तो आपने और वृंदावन में भी अभी लगभग 2 ही की आई थी, कोरोना हो गया है, तो इस डर से और भी ज़्यादा डर लगने लगा है लोगों को। तो इसका मतलब है कि लोग आपके बच्चों के बाल काट के देख आते तो होंगे बाल की पूछने के लिए, हमारे बाल काट दिए? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आमने सामने है पड़ोस के। तो वो कोरोना वायरस महामारी के चलते हर कोई अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहा है। वहीं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे किसी भी घटना को अंजाम देने से नहीं हिचकिचा रहे और खुलेआम अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। शुक्रवार को थाना राया क्षेत्र के अंतर्गत मार्ट रोड स्थित बनी परशुराम कॉलोनी निवासी युवांश पुत्र राजेंद्र उम्र करीब 3 वर्ष घर के बाहर खेल रहा था और घर के बाहर खेलते वक्त अचानक बच्चा गायब हो गया। परिजनों के द्वारा काफी ढूंढने के बाद भी बच्चे का पता नहीं चल सका और इसी के चलते बच्चे के परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर घर में लगे सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गायब हुए बच्चे के पिता राजेंद्र माट तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात हैं। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि सुबह करीब 11 बजे बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और अचानक गायब हो गया। घटनास्थल से चप्पल में पर्ची बंधी हुई मिली, जिसमें अज्ञात बदमाशों के द्वारा बच्चे को छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। यहाँ 3 साल का बाल उठो है। कितनी देर हो गई? हैं? कितनी देर हो गई? न 11 10 साढ़े 10 बजे के बीच की बात है। कैसे उठ गया? मतलब घर के बाहर था क्या? बड़ मुझे खेल रहा था दरवाजे पे, दरवाजे खेलते खेलते वो पता नहीं पड़ा कहाँ गए। अच्छा, फिर क्या कोई आपको कैसे पता लगी? मुझे यहाँ पर मिल के घर आए, भाजा दौड़ी कर रहे, हमारे घर पहुँचे, बालक तो नहीं है। मैंने हमारे पास सुबह से ही नहीं आया, इसलिए हमें पीछे मालूम पड़ी, जब धुआं लड़ी भई का जब मालूम पड़ी है कि बालक पता नहीं कहाँ गया। पर्ची मिली है चप्पल की, मैं लिपड़ी भाई। अच्छा, उसमें क्या लिख रहा है? पर्ची तो सब नहीं मालूम है, घर बार पर पर्ची हाथ आई है। झांसी जिले में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जिनमें 3 मरीज की पहली जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लगातार परीक्षण कराए जा रहे हैं, जिसमें आज 48 लोगों की जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें 46 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली, जबकि 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दोनों मरीज हॉटस्पॉट क्षेत्र के रहने वाले हैं। साथ ही रोडवेज विभाग में ड्राइवर के पद पर कार्यरत हैं। दोनों की ड्यूटी 30 अप्रैल को यूपी-एमपी बॉर्डर से प्रवासी श्रमिकों को बस द्वारा ले जाने में लगी थी। अब झांसी जिले में कुल 20 कोरोना मरीज हो गए हैं, जिसमें 3 लोगों की दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अब तक 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अभी तक लगभग झांसी जनपद में 1600 के आसपास सैंपल्स की टेस्टिंग हुई थी, जिसमें 20 केसेस तो पॉजिटिव पाए गए थे और वर्तमान में तो 15 केसेस पॉजिटिव चल रही है और 3 नेगेटिव हो गया है और 2 जो कोविड डेथ घोषित किया गया था। इस पूरे टेस्टिंग अभियान में BSL 3 लैब के माध्यम से जितना ज़्यादा टेस्टिंग होना है उतना ज़्यादा टेस्टिंग हमने कर दिया था। नगर में 2 जगह पर विशेष रूप से ध्यान देना है, ओरछा गेट और उससे अगल बगल में जुड़े हुए टालपुरा, कुश्तियाना, सुभाषगंज, और देहात में गरौटा तहसील से संबंधित जलालपुरा में तो ध्यान देना है। और नगर में एक और जो जगह जो सामने आया था वो है कोतवाली क्षेत्र और कुछ और पैरामेडिकल
क्वारंटाइन कैंप सेंटर है जहाँ पे हमारा कांस्टेबल तैनात था, उनको भी जो इन्फेक्शन हुआ था उन लोगों से भी सावधान रहने के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। और इस सैम्पल टेस्टिंग हम लोग अपने कॉन्टैक्ट्स के हिसाब से अभी 3 जगह की कॉन्टैक्ट लिस्टिंग करा रहे थे और सारे सैम्पल्स की व्यवस्था करके त्वरित रूप से टेस्टिंग करके वहाँ पे अगर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट को होम क्वारंटाइन में भेज देंगे और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को हम वहाँ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे रखेंगे। साथ में जो डॉक्टर्स और नर्सेस हैं उन लोगों को कम से कम 650 बेड की व्यवस्था करने के लिए समस्त होटल एसोसिएशन से बात किया था और होटल एसोसिएशन एक फ्लैट रेट फिक्स करके उनको रहने की व्यवस्था, उनकी खान पान की व्यवस्था, उनकी लॉन्ड्री की व्यवस्था, उनके सैनिटेशन और फ्यूमिगेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं।